अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि पीएसएल बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो समझते हैं कि गवर्नमेंट की मलकियत है जबकि ये प्राइवेट है। जी हाँ दोस्तों, ये पीएसएल हमारा प्राइवेट इदारा है जिसको हम गवर्नमेंट से लिंक करते हैं। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि पीएसएल को इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, तो ये भी गलत है। पीएसएल अपनी गवर्नमेंट से खुद सिक्योरिटी मांगती है और अपनी सिक्योरिटी खुद कुछ भी नहीं है, वो गवर्नमेंट से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को PKR रुपीस में पैसे देती है और फिर उनसे अपनी सिक्योरिटी लेती है। पीएसएल का जो फाइनल जो भी टीम जीतती है उसको मिलते हैं पाकिस्तानी 13 करोड़ रुपए। जी हाँ, सुन के आप लोगों को लगेगा 13 करोड़ रुपए। ये आप लोगों को, हम जैसे लोगों को सुन के 13 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा लगते हैं। पीएसएल की एक टीम 200 करोड़ से 600 करोड़ तक की है और आप लोगों को ये सुन के भी हैरानी होगी कि पीएसएल के एक मैच को कराने के लिए 1400 करोड़ तक का खर्चा होता है। इन सारी बातों से ये चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि पीएसएल जो हमें दिखाया जाता है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके बैक एंड में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और ये जो आपको छोटी सी अमाउंट दिखाई जा रही है इसके बैक साइड पे कितनी बड़ी अमाउंट है ये लोग आप सोच भी नहीं सकते। आईपीएल और पीएसएल को दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। आप लोगों को ये वाली बात पता तो होगी कि आईपीएल को बीसीसीआई कंट्रोल करता है और पीसीबी कंट्रोल करता है पीएसएल को। इससे आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि आईपीएल और पीएसएल ये दोनों प्राइवेट इदारे हैं और दोनों अपना ही काम करते हैं क्योंकि ये इनका गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। पीएसएल की बात की जाए, पीएसएल के रेवेन्यू की बात की जाए तो वो 4 चीज़ों में मुश्तमिल होती है। पहली चीज़ होती है ब्रॉडकास्टिंग, जो कि आप लोगों को दिखाई जाती है। आप अपने टीवी में, मोबाइल में, किसी भी किस्म की आप स्क्रीन में जो देख रहे होते हो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इसी तरह पीएसएल की 5 टीमें हैं और 5 की 5 प्राइवेट किसी ना किसी इन्वेस्टर को दी जाती हैं और वो अपनी मर्जी की टीम बनाते हैं और अपनी मर्जी के प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स जो कि उन टीमों को स्पॉन्सर्स करते हैं और उसके बाद आता है पीसीबी जो कि इन सारी चीज़ों को ऑन करता है। अगर पीसीबी से हम शुरू करते हैं तो पीसीबी 3 तरीके से पैसे कमाता है। सबसे पहले आता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सर्स भी 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप ऐसे होता है कि जैसे किसी भी ब्रांड के साथ अपना नाम जोड़ देना है। जिस तरह अभी का करंट जो चल रहा है HBL PSL, हम खाली उसको PSL नहीं कहते, या फिर आप कभी भी नाम सुन रहे होंगे टीवी में तो उसको कभी भी PSL नहीं कहते, उसको कहते हैं HBL PSL। इसी तरह आप इंडिया का देखेंगे तो IPL होता है, वीवो IPL, और अभी रिसेंटली इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है टाटा वालों से तो इसलिए हो गया टाटा IPL। और PCB ने HBL से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो गया था, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हुआ है और रीन्यू होने के बाद आपको हैरानी होगी जान के कि वो कितना महंगे दामों में वापसी रीन्यू हुआ है। इस स्पॉन्सरशिप को जब PSL आया था तो HBL ने 391 करोड़ दिए थे स्पॉन्सरशिप के लिए, अपना नाम टाइटल में रखने के लिए। बिजनेस मॉडल के मुताबिक PCB ये सारा पैसा अपने पास नहीं रखती। बिजनेस मॉडल के मुताबिक 5% पीसीबी अपने पास रखती है, बाकी 95% जो भी पैसे आते हैं वो सारा चले जाता है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के ऊपर। पीएसएल का मतलब होता है सारी फ्रेंचाइजीज। कभी भी आप पीएसएल का नाम लेंगे तो उसका मतलब होता है फ्रेंचाइजीज। जितनी सारी टीमें होंगी उनका मतलब है पीएसएल। इसी तरह आप कराची किंग्स को समझ लें, कराची किंग्स का कोई एक मालिक है और वो पूरी टीम को ऑन करता है। दूसरा स्पॉन्सर्स होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स इनको कहते हैं जो स्टेडियम के अंदर जितना आप बाउंड्री वॉल पे देखेंगे कि जो भी ब्रांड आ रहे होंगे आप स्टार्टिंग में देखेंगे, आप बाकायदा आप टिकट्स के ऊपर देखेंगे। उसके अलावा आप जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स उनको भी कहते हैं कि जो आप लोग जितने सारे जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, जस्ट लाइक कोई भी फ्री हिट होती है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि फ्री हिट के नीचे नज़र आ रहा होता है कि पार्क व्यू फ्री हिट। उसके बाद कोई भी एक 6 लग रहा होता है तो आपको नज़र आ जाता है कि दानेदार 6, या कोई भी एक शॉर्ट्स लग रहा होता है तो बेस्ट टिकटॉक शॉर्ट्स या बेस्ट सेल्फी। ये जो भी आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ये ऑफिशियल स्पॉन्सर्स में आ जाता है। यहाँ तक कि ओसाका वाले जो भी आ रहे होते हैं, एक रेसिंग लगवा रहे होते हैं जो एक नज़र आ रही होती है क्लिप के ओसाका की, और बीच बीच में जितने भी सारे ऐड आ रहे होते हैं ना जो आप लोगों को नज़र आ रही होती है कि स्क्रीन के ऊपर जो एट अ टाइम ग्राउंड के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। उसके बाद तीसरा स्पॉन्सर्स होते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर्स, और ये ब्रॉडकास्टिंग इसको कहते हैं कि ये अपने राइट्स दिए जाते हैं आपको क्रिकेट दिखाने के लिए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस साल 2023 में 400 करोड़ तक के ये राइट्स सेल हुए हैं। तीसरा स्पॉन्सर्स आता है दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर। जो भी आप PSL टीवी में देख रहे होते हैं ये अपने ब्रॉडकास्टिंग बेचते हैं, और ये बेचने से आपको पता होगा कि इस 2023 के अंदर ब्रॉडकास्टिंग 4000 करोड़ तक की बिकी है।
ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। और ये जो आप स्क्रीन में जितने भी सारे मैचेस देख रहे होते हैं, बाकायदा इनकी बिट लग रही होती है, बाकायदा इनके लोग बैठे हुए होते हैं कि हमारे चैनल को दो, हमारे चैनल को दो, क्योंकि वो वाले चैनल्स उससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। बिजनेस मॉडल के मुताबिक अगेन पीसीबी 5% अपने पास रखती है और 95% अगेन सारी फ्रेंचाइज को दे देती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ब्रॉडकास्टिंग इतने सारे पैसे देता है और उसको तो नुकसान होगा, तो बिल्कुल दोस्त ऐसा नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग में आप जो मैच के ब्रेक आते हैं हर ओवर के बाद, वो 10 सेकंड के ऐड के आप सोच भी नहीं सकते 10 लाख से लेके 20 लाख तक के चार्ज करते हैं इन एड्स के। और पीक टाइम जो होता है, जस्ट लाइक कोई एक पीक टाइम आ जाता है, उस पर तो ये अमाउंट 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा भी हो जाती है। और डिफरेंट आप लोगों को ये लगेगा कि हर चैनल लड़ रहा होता है, बिट लगा रहा होता है कि मेरे पास ये ब्रॉडकास्टिंग आ जाए, तो ये तो आप ध्यान से निकाल दो कि कौन आएगा आपके पास। आप यही सोचो कि इतने सारे लोग आ रहे होंगे, बस आपको सेलेक्ट करना है कि कौन ज़्यादा पैसे दे रहा है और हम उसको ब्रॉडकास्टिंग दें। 2015 में जब पीएसएल लॉन्च हुआ था तब 5 टीमें लॉन्च हुई थी और 5 टीमें लॉन्च होने के बाद इन लोगों की जो टोटल अमाउंट थी वो $96 मिलियन थी। और आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि कराची किंग्स उस टाइम की सबसे ज़्यादा महंगी टीम थी, $26 मिलियन की। 2015 के बाद से 2017 के 2 साल के अंदर पीएसएल एक ब्रांड बन चुका था और बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका था, तो पीसीबी ने सोचा क्यों ना एक टीम और ऐड की जाए। तो कराची किंग $26 मिलियन की थी। उसके बाद 2017 में ऐड हुई मुल्तान सुल्तान, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा महंगी टीम है। 45 मिलियन की मुल्तान सुल्तान है। और जब कोई भी टीम परचेस हो रही होती है तो वो सारा का सारा पैसा पीसीबी के पास जाता है। वो वाला पैसा किसी के साथ भी शेयर नहीं होता, क्योंकि वो वन टाइम वाला पैसा होता है, तो वो लाजमी पीसीबी पूरा खुद ही रखता है। कोई भी पीएसएल की टीम हो, इन फ्यूचर भी उसको खरीदने के लिए इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। पीएसएल की टीम में जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं, उनकी रिहाइश का खर्चा, उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उनकी खाने पीने का खर्चा, उनका रहन सहन, उनकी किट विट, जितना सारा खर्चा होता है, ये सारा खर्चा खुद फ्रेंचाइज उठाता है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि फ्रेंचाइज सारे खर्चे उठा लेगा तो कमाएगा क्या? तो आप लोगों की बहुत छोटी सोच है दोस्त। फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। सारी फ्रेंचाइज 95% पीसीबी से ऑलरेडी ले लेती हैं, तो पहले ही वो प्रॉफिट में आ जाती हैं। और उसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सरशिप आप लोगों को बताई जाए तो जैसा कि जो भी पीएसएल की टीम होती है, उनके पास एक होती है जर्सी, एक होती है ट्राउज़र, हेलमेट, बैट, किट, ये आप लोगों ने सब देखा होगा। उसके साथ साथ मैं बताऊं, टी शर्ट के ऊपर मेन स्पॉन्सर जो होता है, मेन टाइटल स्पॉन्सर्स होता है, हर पीएसएल की टीम के साथ आप देखेंगे मेन टाइटल स्पॉन्सर्स होता है। वो सबसे ज़्यादा महंगा टाइटल वाला स्पॉन्सर्स होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक होता है स्पॉन्सर बैक साइड पे, जो कि उनके नाम के साथ होता है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब आप लोगों को एक बिजनेस शेड्यूल बताऊं कि पूरी एक टी शर्ट होती है, टी शर्ट के बाद जितना छोटा जो लोगो होगा वो उतना ही सस्ता होगा, और जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा वो उतना ही महंगा होता जाएगा। ब्रांड्स उसके लिए भी बिडें लगा रहे होते हैं कि छोटा ब्रांड भी आपके पास आ सके और बड़ा ब्रांड भी आपके पास आ सके। इसके अलावा आप हेलमेट के ऊपर भी देखते होंगे कि स्पेसिफिक एक लोगो लगा हुआ होता है, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, हर जगह पर आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ब्रांड फिक्स हो सकता है वहाँ पर आपको इनकी ब्रांडिंग नज़र आएगी, इनके लोगो नज़र आएंगे। तो आप समझ जाना कि फ्रेंचाइज नोट कमा रहा है। पीएसएल के टिकट्स बाकी मैचेस के टिकट के मुताबिक बहुत महंगे होते हैं। आप नॉर्मली इंटरनेशनल टिकट लो क्रिकेट के तो वो बहुत सस्ते होते हैं, पीएसएल के टिकट्स लेने जाओ तो वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज की डिमांड्स होती हैं कि उनका रेवेन्यू 95% अगेन वो सारी फ्रेंचाइज के पास जाएगा। तो इसीलिए वो टिकट सस्ते नहीं होते, वो टिकट होते महंगे, क्योंकि फ्रेंचाइज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और आप लोगों को रेवेन्यू बताया जाए ना, तो 2020 के अंदर 36 करोड़ के टिकट्स बेचे गए थे। ये 2020 का रिकॉर्ड है दोस्तों। 2021, 22 और 23 का रिकॉर्ड अभी नहीं है। इसके अलावा पीएसएल की जितनी फ्रेंचाइज हैं वो मर्चेंडाइज बोलते हैं आपकी टी शर्ट, आपकी ट्राउज़र, आपके शूज़, आपके हेलमेट, मर्चेंडाइज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आप कोई भी फ्रेंचाइज की साइट पे जाओगे तो वहाँ पर वो ऑनलाइन अपनी मर्चेंडाइज दे रहे होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी शॉप पे चले जाओगे, वहाँ पर आपको कराची किंग, मुल्तान सुल्तान, पेशावर XYZ कोई भी आप लेने जाओगे तो ये सारा रेवेन्यू भी फ्रेंचाइजी कमा रहा है भाई। उसके बाद आता है प्राइस पूल। प्राइस पूल बोलते हैं कि जो एंड में जो आपको प्राइस मिलती है, यहाँ तक कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मिलती हैं, उसके बाद एंड में प्राइस पूल होता है। जो भी टीम जीतेगी उसका आधा रेवेन्यू फ्रेंचाइज रखेगी, आधा रेवेन्यू पूरी टीम रखेगी। पूरी टीम में कैलकुलेट हो जाते हैं आपके पूरे 11 बंदे, आपके कोच, हेड कोच, XYZ, ये सब लोग इंक्लूड हो जाते हैं आपके
प्राइस पोल में। तो आप लोगों को ये सुन के हैरान होंगे कि फ्रेंचाइज कितना कमा रही है। शुरू में जब आप लोगों को बातें बताई थी तो आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा होगा कि फ्रेंचाइज तो कुछ कमा ही नहीं रहा। फ्रेंचाइज बहुत कमा रहा होता है। ऐसा नहीं कि पीएसएल की सारी टीमों में जितने लोग हैं वो डायरेक्ट अमाउंट ले रहे होते हैं, उनकी अपनी सैलरीज होती हैं, हर मैच की एक अमाउंट होती है, उसके बाद जाके उनको प्राइस पोल भी मिलता है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर अगर आप बोला जाए तो प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उसके साथ साथ उनकी मकबूलियत भी हो रही होती है, तो उसके साथ साथ उनकी अमाउंट भी बढ़ रही होती है। जितना अच्छा खेलोगे उतनी अच्छी आपको अमाउंट मिलेगी। अब प्लेयर्स की बात कर लें तो आप लोगों को बता दें कि इनकी भी एक 5 कैटेगरीज होती हैं, प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमरजेनिंग। ये सारी कैटेगरीज के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। प्लेटिनियम कैटेगरी सबसे टॉप पे होती है और इसकी अमाउंट सबसे ही हटके होती है। बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, ये लोग हैं प्लेटिनियम कैटेगरी में, मतलब ज़्यादा नोट मिले इनको। $2,20,000 तक की प्लेटिनियम कैटेगरी की अमाउंट मिलती है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सबसे टॉप वाली जो अमाउंट है प्लेटिनियम, वो कितनी है। और उसके बाद जाके प्लेयर्स की सैलरीज होती हैं, उसके बाद जाके प्लेयर्स को जो अवार्ड मिलते हैं। तो इससे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्लेयर्स को कितना फ़ायदा है। $1.5 लाख डायमंड कैटेगरी, उसके नीचे जाते जाएंगे उतने ही प्राइस नीचे होती जाएगी। तो जो जिस कैटेगरी में आप लोगों को उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि वो प्लेयर्स भी कैसे हैं और उनकी अमाउंट है, तो वो अमाउंट इनको किस तरह से मिल रही है। $1.2 मिलियन का एक ड्राफ्ट होता है और उसी में से ही इनको एक प्लेयर चूज़ करना पड़ता है जो कि प्लेटिनियम हो, डायमंड हो। ऐसा नहीं होता कि हर प्लेयर्स को अगर हम प्लेटिनियम रख दें, डायमंड रख दें, तो हर प्लेयर्स को देखा जाता है कि वो किस तरह उसकी मकबूलियत है, किस तरह उसकी परफॉर्मेंस है, किस तरह लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर बात आ जाती है क्रिकेट और नॉन क्रिकेट भी और फेमस भी। जस्ट लाइक शाहिद खान अफरीदी है। शाहिद खान अफरीदी को आप अगर रखोगे तो लाजमी सी बात है आपको प्लेटिनियम कैटेगरी में रखना पड़ेगा। वो क्रिकेट जैसे भी खेले, बट आप लोगों को उनको प्लेटिनियम कैटेगरी में रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। तो लोग जितना ज़्यादा उनको देखना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से ही उनको पैसे दिए जाते हैं, उस हिसाब से उनको कैटेगरीज में रखा जाते हैं और उनकी वजह से ही फ्रेंचाइज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ्रेंचाइज को फ़ायदा इसलिए होगा कि जितना मकबूल प्लेयर्स उठाएंगे वो उतना ही फ़ायदा और उतनी ही मार्केटिंग उनकी टीम को होगा, उनकी फ्रेंचाइज को होगा। 200 करोड़, 300 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ की बातें हम कर रहे हैं और हम फिर विनिंग की भी बात कर रहे हैं कि 13 करोड़ विनिंग। तो दोस्तों कोई भी टीम 13 करोड़ के लिए क्यों खेलना चाहेगी जब ऑलरेडी फ्रेंचाइज इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है। इस पे बात आ जाती है अपनी मार्केटिंग की। कोई भी टीम जीतना इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसकी फ्रेंचाइज का नाम और ज़्यादा ऊपर हो, लोग उसको और पसंद करें, स्पॉन्सर्स उनके पास और ज़्यादा आएँ, बाहर से स्पॉन्सर्स आएँ, उनके पास पैसा ज़्यादा लगाएं। तो ऑलरेडी जितना पैसा उनकी फ्रेंचाइज को लोग देंगे तो प्लेयर्स को उतना पैसा रिटर्न में वापसी मिलेगा। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है। कोई भी विनिंग अमाउंट के लिए नहीं खेलता, हर बंदा खेलता है कि मेरी फ्रेंचाइज ऊपर जाए और उसके बाद जाके आपको वो रिटर्न में दे। जस्ट लाइक अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लाहौर कलंदर अभी मैच जीता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, तो उनके ऑनर्स ने उनको कुछ भी नहीं करा, एक छोटी सी सेलिब्रेशन के बाद एक प्लॉट दे दिया सिकंदर रजा को और उसके बाद राशिद खान को आईफोन 14 प्रो मैक्स दे दिया। तो इनके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है और इनकी मार्केटिंग इससे ज़्यादा डबल है। आपने ये देखा कि ओवरसीज़ प्लेयर्स को इन लोगों ने अवार्ड दिए और बाहर से जितने लोगों ने देखा कि हमारे प्लेयर्स को अवार्ड मिला है, हमारे कंट्री के एक प्लेयर को अवार्ड मिला है, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो गए और ज़्यादा वो लोग देखना शुरू हो गए। तो ये होती है दोस्तों मार्केटिंग लॉजिक, बिजनेस माइंडसेट होता है ये कि आपकी फ्रेंचाइज हमेशा एक कदम आगे सोच रही होती है मार्केटिंग के लिए। आप लोगों को 14 प्रो मैक्स देके कोई तीर नहीं मारा, उन्होंने अपनी मार्केटिंग अच्छी कर ली। इससे क्या हुआ कि आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए उनके साथ और आप यही सोच रहे होगे कि यार अब मैं वापसी परफॉर्मेंस दूंगा और अब फिर कुछ और मिलेगा, या फिर कोई और सोच रहा होगा कि मैं परफॉर्मेंस दूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगा। तो एक ये माइंडसेट होता है और एक ये बिजनेस माइंड होता है। फ्रेंचाइज के ओनर्स अच्छी तरह जानते हैं कि हमें विनर से ज़्यादा अपनी मार्केटिंग पे फोकस करना है और इसीलिए वो फोकस करते रहते हैं हमेशा अपनी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जितना अच्छा उनकी टीम खेलेगी उतनी अच्छी उनकी मार्केटिंग होगी, इतने अच्छे इनके व्यूवरशिप होंगी, व्यूवरशिप आएंगे तो स्पॉन्सर्स आएंगे, तो सारा सर्कल घूम फिर कर आ जाता है मार्केटिंग के ऊपर। जितनी अपनी टीम की मार्केटिंग करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी बिजनेस मॉडल समझ में आया और पीएसएल का थोड़ा बहुत भी आप लोगों को सर्कल समझ में आया है, तो और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो थोड़ी सी और बनाऊँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो, और जो भी देखना चाहते हो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को शेयर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।